मालिनी, झुंड की प्रोटेक्टर। एक घने जंगल में मालिनी नाम की एक समझदार हाथिनी रहती थी। उसके झुंड में सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। मालिनी सबका ध्यान रखती थी। वह हमेशा सबको खतरे से बचाती थी। एक दिन मालिनी को जंगल में कुछ अजीब दिखाई दिया। धरती पर कुछ गड्ढे बने हुए थे। ये गड्ढे बहुत गहरे थे। मालिनी समझ गई कि ये शिकारियों का जाल है। वह तुरंत अपने झुंड को लेकर वहां से चली गई। मालिनी ने सबको सावधान रहने को कहा। उसने सबको बताया कि जंगल में अब सुरक्षित रहना जरूरी है। मालिनी की समझदारी से उसका झुंड बच गया। सब मालिनी के फैसले पर भरोसा करते थे। खतरे की साउंड। कुछ समय बाद मालिनी के झुंड में एक बच्चा पैदा हुआ। यह बच्चा बिल्कुल अलग था। इसका रंग सफेद था। सारे हाथी हैरान थे। उन्होंने पहले कभी सफेद हाथी नहीं देखा था। मालिनी को इस बच्चे की बहुत चिंता होने लगी। वह जानती थी कि सफेद हाथी बहुत दुर्लभ होते हैं। शिकारी इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसे इस बच्चे को बचाना था। मालिनी ने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को सबसे छुपा कर रखेगी। वह उसे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखेगी। मालिनी को अपने मातृत्व की शक्ति पर पूरा भरोसा था। अनोखा बेबी। सफेद हाथी का बच्चा बहुत प्यारा था। उसकी आंखें चमकदार थीं। उसका रंग उसे और भी अनोखा बनाता था। पूरा झुंड इस बच्चे को देखकर खुश था। लेकिन मालिनी की चिंता कम नहीं हो रही थी। उसे हर पल खतरा महसूस हो रहा था। वह जानती थी कि शिकारी कहीं से भी आ सकते हैं। लालची हंटर। उधर जंगल के बाहर एक शिकारी रहता था। उसका नाम रारबट था। रारबट बहुत लालची और क्रूर था। वह जानवरों को बेचकर खूब पैसा कमाता था। एक दिन रारबट को खबर मिली कि जंगल में एक सफेद हाथी का बच्चा है। रारबट के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को पकड़ लेगा तो बहुत अमीर बन जाएगा। रारबट ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। उसने जंगल में जाने की तैयारी शुरू कर दी। रारबट के पास आधुनिक बंदूकें और जाल थे। वह किसी भी कीमत पर सफेद हाथी को पकड़ना चाहता था। मालिनी को अपनी सूंघने की शक्ति पर भरोसा था। उसे शिकारियों के आने की गंध आ गई थी। वह समझ गई कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। लेकिन मालिनी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। शिकारी बहुत खतरनाक थे। उनके पास बंदूकें थीं। मालिनी को अपने और अपने बच्चे की बहुत चिंता हो रही थी। तभी उसे एक ख्याल आया। उसे जंगल के राजा शेर से मदद मांगनी चाहिए। शेर बहुत ताकतवर था। वह शिकारियों से उनकी रक्षा कर सकता था। मालिनी अपने बच्चे को लेकर शेर की गुफा में पहुंची। शेर ने मालिनी की बात ध्यान से सुनी। उसे मालिनी पर तरस आया। शेर ने वादा किया कि वह सफेद हाथी की रक्षा करेगा। उसने कहा कि रारबट जैसे शिकारी को जंगल में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। शेर ने अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को खबरदार कर दिया। मालिनी के बच्चे को शेर की गुफा में रखा गया। शेर के बच्चे सफेद हाथी के साथ खेल रहे थे। मालिनी को अब कोई डर नहीं था। उसे विश्वास था कि शेर उसके बच्चे की रक्षा करेगा। रारबट और उसके साथी जंगल में घुस आए। वे सफेद हाथी को ढूंढ रहे थे। लेकिन जंगल के सभी जानवर शेर के साथ थे। शेर ने रारबट और उसके साथियों को घेर लिया। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज गया। रारबट डर गया। वह जान गया कि आज वह बच नहीं पाएगा। रारबट और उसके साथी जान बचाकर भाग गए। उन्होंने फिर कभी जंगल में आने की हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया। सफेद हाथी का बच्चा बड़ा होने लगा। वह अब मालिनी के साथ साथ चलता था। वह भी उतना ही समझदार और निडर था जितनी उसकी माँ। सफेद हाथी अब झुंड का लीडरशिप करने लगा था। उसकी अंदरूनी ताकत और नेक दिली ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई थी।